3 नवंबर 1988 रात के लगभग 10 बजे हिंद महासागर के बीचों बीच मसे शांत और सुंदर द्वीप देश मालदीव्स की राजधानी माले की सड़कों पर अचानक एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। दिन में जहां सैलानियों की हंसी गूंजती थी, वहीं अब अंधेरे को चीरती गोलियों की आवाजें हवा में जहर घोल रही थीं। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें हर सेकंड के साथ सत्ता का संतुलन टूटता जा रहा था। कुछ ही पलों में सरकारी इमारतों, रेडियो स्टेशन और एयरपोर्ट पर हथियारबंद लोगों का कब्जा हो चुका था और पूरे देश की सांसें थम सी गई थीं। इस साजिश के पीछे एक ऐसा नाम था जो भीतर ही भीतर लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब्दुल्ला लुत्फी। उसने श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन PLOT के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी। उनका लक्ष्य साफ था, राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम की सरकार को गिराकर सत्ता पर कब्जा करना। उग्रवादियों के कदमों की गूंज के साथ माले की गलियां अब एक युद्ध भूमि में बदल चुकी थीं, जहां हर मोड़ पर डर और अनिश्चितता का साया गहरा होता जा रहा था। उधर देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अब सबसे असहाय स्थिति में था। मामून गयूम को अपनी जान बचाने के लिए छिपकर एक गुप्त स्थान पर जाना पड़ा, जहां से वो लगातार दुनिया के बड़े देशों से मदद की गुहार लगा रहे थे। पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, अमेरिका और ब्रिटेन, हर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन दूरी और जोखिम के कारण हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। समय तेजी से फिसल रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ मालदीव की आजादी खतरे में पड़ती जा रही थी। आखिरकार एक आखिरी उम्मीद बची थी, भारत। जैसे ही मदद की ये पुकार नई दिल्ली पहुंची, वहां बैठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बिना एक पल गंवाए फैसला ले लिया। ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक दोस्त देश की अस्मिता बचाने का सवाल था। उसी क्षण एक मिशन का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। आगरा के एयरबेस पर खड़े भारतीय पैरा कमांडोज को आदेश मिल चुका था। रात के अंधेरे में 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए विमान ने उड़ान भरी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गलती की गुंजाइश के। हर सैनिक के चेहरे पर एक ही लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था, मालदीव को हर हाल में बचाना। कुछ ही घंटों में हुलहुले एयरपोर्ट की जमीन पर भारतीय सेना के कदम पड़ चुके थे और उसी पल से खेल का रुख बदलना शुरू हो गया। जैसे ही कमांडोज ने माले की सड़कों पर कदम रखा, अंधेरे में छिपे दुश्मनों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की गूंज, चीखों की परछाइयां और हर तरफ फैला हुआ तनाव इस बात का संकेत दे रहा था कि अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुका था। भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले राष्ट्रपति को सुरक्षित किया और फिर एक एक करके उग्रवादियों के ठिकानों को खत्म करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना की तेजी और सटीकता ने उग्रवादियों को घबराने पर मजबूर कर दिया। हालात उनके हाथ से फिसलने लगे और अंत में उन्होंने एक आखिरी रास्ता चुना, समुद्र के जरिए भाग निकलना। एक जहाज को हाईजैक करके कुछ बंधकों के साथ वो श्रीलंका की ओर बढ़ने लगे, ये सोचकर कि अब बच निकलना संभव है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म होने वाली नहीं थी। हिंद महासागर की लहरों के बीच भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो जहाज उनकी नजरों में आया, समुद्र के बीचों बीच एक और टकराव शुरू हो गया। चारों तरफ से घिर चुके उग्रवादियों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब्दुल्ला लुत्फी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह सिर्फ 18 घंटों के भीतर एक पूरे देश को अंधेरे में डूबने से बचा लिया गया। ये सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि ये उस विश्वास की जीत थी जो एक देश ने दूसरे देश पर किया था।